जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ मिथिलेश साहू एंड आई मोस्ट वेलकम यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोग एनसीसी एक्स कैडेट हैं तो एक्स कैडेट्स के लिए जो स्पेशल एंट्री स्कीम निकाला जाता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है। तो आपके लिए एनसीसी वे चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे एनसीसी रिलेटेड फुल फॉर्म्स। आपके एनसीसी एग्ज़ाम में जितने भी शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स होते हैं वो सबको आज हम लोग एक क्लास में देखेंगे। कौन कौन से शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सारे एनसीसी रिलेटेड फुल फॉर्म को आज एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला। तो सबसे पहला यहाँ पे पूछा गया है एनसीसी का फुल फॉर्म। तो एनसीसी का हो जाता है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, एनसीसी का पूरा नाम फुल फॉर्म बोलेंगे तो नेशनल कैडेट कोर। ये आप लोग कैडेट हो तो आपको पता होगा, किसी स्टूडेंट से पूछना जो एनसीसी के बारे में नहीं जानते तो उनको ये नहीं पता होता। फिर है नेक्स्ट एडीजी, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल। एडीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल। फिर है नेक्स्ट तो डीजी एनसीसी, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, डीजी एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। फिर है पीवीसी, परमवीर चक्र। क्या बोलोगे? पीवीसी का पूरा नाम परमवीर चक्र। फिर है नेक्स्ट एमवीसी, महावीर चक्र। एमवीसी का फुल फॉर्म क्या बोलोगे? महावीर चक्र। फिर देखते हैं वीसी, वीर चक्र। वीसी का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? वीर चक्र। फिर देखते हैं केसी, तो कीर्ति चक्र इसको बोलेंगे, केसी का कीर्ति चक्र। उसके बाद है एससी, तो शौर्य चक्र। एससी का क्या है? शौर्य चक्र। फिर देखते हैं SYSM जाएगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। ठीक है, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। SYSM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। फिर है UYSM, तो इसका हो जाता है उत्तम युद्ध सेवा मेडल। UYSM का क्या हो जाएगा? उत्तम युद्ध सेवा मेडल। फिर है नेक्स्ट YSM, युद्ध सेवा मेडल। अभी देखें शायद, YSM युद्ध सेवा मेडल। फिर है PVSM, तो परम विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, PVSM का क्या हो जाएगा? परम विशिष्ट सेवा मेडल। फिर है AVSM, क्या है? AVSM, तो इसका हो जाता है अति विशिष्ट सेवा मेडल। ठीक है, PVSM का क्या लिखोगे? परम विशिष्ट सेवा मेडल। उसके बाद AVSM का लिखोगे अति विशिष्ट सेवा मेडल। फिर है SM का क्या हो जाएगा? सेना मेडल। SM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सेना मेडल। फिर है NM, तो नौसेना मेडल। NM का क्या हो जाएगा? नौसेना मेडल। फिर है VM, तो वायुसेना मेडल। VM का क्या हो जाएगा? वायुसेना मेडल। फिर है SLR, तो SLR मैंने जब बहुत बार पढ़ा, क्लास के बीच में बताया था, सेल्फ लोडिंग राइफल। जितने भी आपके हथियार है जो आपके एनसीसी एग्ज़ाम में पढ़े हो सभी का फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे आ गया है SLR। SLR का क्या हो जाएगा? सेल्फ लोडिंग राइफल। उसके बाद है इंसास, तो ये भी हम लोग एनसीसी के अंदर पढ़ते हैं इंसास राइफल के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। क्या हो जाएगा इंसास का पूरा नाम? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। फिर है LMG, क्या है? LMG, तो LMG का हो जाता है लाइट मशीन गन। LMG का हो जाता है लाइट मशीन गन। इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है MMG। क्या याद रखना है? MMG, MMG, तो इसका हो जाएगा मीडियम मशीन गन। ये हो जाएगा MMG का पूरा नाम। फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो NDA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी। फिर है IMA, क्या है? IMA, तो IMA का हो जाएगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMA का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। IMA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भूलना नहीं है। उसके बाद है OTA, तो OTA का हो जाता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। OTA का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। तो सारे जो शॉर्ट फॉर्म है फुल फॉर्म है इसको आप लोगों को 2 बार देखना है। एक बार में चीज़ों को भूलोगे, दूसरे का दूसरे में याद करोगे। तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है या फिर आप लोगों को 1 से 2 बार क्लास को देख लेना है। तो OTA का पूरा नाम लिखोगे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। फिर है WOTA, नेक्स्ट है WOTA, तो वुमेन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। वुमेन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ये हो जाता है। उसके बाद SUO, तो ये
सीनियर अंडर ऑफिसर, SUO का क्या हो जाता है, सीनियर अंडर ऑफिसर। फिर है JUO, तो इसका हो जाएगा जूनियर अंडर ऑफिसर। JUO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जूनियर अंडर ऑफिसर। फिर है COAS, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, COAS, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। फिर है CDS, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, ऐसा भी लिख सकते हो, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। CDS का फुल फॉर्म क्या है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। फिर है JCO, तो जूनियर कमीशन ऑफिसर, JCO का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। फिर है NCO, क्या है NCO, तो नॉन कमीशन ऑफिसर, NCO का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नॉन कमीशन ऑफिसर। फिर है AAD, आर्मी एयर डिफेंस, AAD आर्मी एयर डिफेंस, AAD का क्या हो जाता है फुल फॉर्म, तो आर्मी एयर डिफेंस। उसके बाद है AAC, AAD और AAC याद रखना, आर्मी एविएशन कोर्स, AAC का क्या हो जाता है, आर्मी एविएशन कोर्स। उसके बाद IC, तो इंटेलिजेंस कोर्स, ये हो जाता है, IC का क्या हो जाता है, इंटेलिजेंस कोर। उसके बाद ASC, तो आर्मी सर्विस कोर, ASC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, आर्मी सर्विस कोर। उसके बाद है AMC, तो आर्मी मेडिकल कोर, ये हो जाता है AMC का फुल फॉर्म, आर्मी मेडिकल कोर। उसके बाद AOC, तो आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, AOC का क्या हो जाएगा, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो EME पूछा है यहाँ पे, EME, तो इसका फुल फॉर्म क्या लिखोगे, कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। EME का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसके बाद है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम है NCC वे। ये आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। उसके बाद है AEC, आर्मी एजुकेशन कोर, CMP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, द कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। उसके बाद हो जाता है JAG, जैग पढ़ते हैं इसको, JAG, तो जज एडवोकेट जनरल, ये हो जाता है JAG, जज एडवोकेट जनरल। इसका भी SSB इंटरव्यू से इन लोग को भी गुजरना पड़ता है। फिर है APTC, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर, APTC का क्या हो जाएगा, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर। उसके बाद है DSC, तो डिफेंस सिक्योरिटी कोर, DSC का क्या हो जाएगा, डिफेंस सिक्योरिटी कोर। उसके बाद है SSC, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये आपका NCC स्पेशल एंट्री में जब फॉर्म डालते हो तो ये वर्ड देखने को मिलता है, SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसके बाद है PC, तो परमानेंट कमीशन, ये हो जाता है PC का परमानेंट कमीशन। उसके बाद है RF, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये हो जाता है RF का फुल फॉर्म, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। उसके बाद है WT, तो ये हो जाता है वेपन ट्रेनिंग। NCC में क्या लिखोगे, WT का, तो वेपन ट्रेनिंग। उसके बाद है MR, तो मैप रीडिंग, ये NCC में पढ़ोगे। उसके बाद FE, तो फील्ड इंजीनियरिंग, ये भी आपके NCC से रिलेटेड ही है। उसके बाद है FC एंड BC, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, तो FC एंड BC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। उसके बाद है OT, तो ये हो जाता है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, OT का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। उसके बाद है NB, तो नेशन बिल्डिंग, ये हो जाता है NB का फुल फॉर्म, NB का फुल फॉर्म नेशन बिल्डिंग। अगर क्लास समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपको ध्यान से क्लास को देखना है और समझते जाना है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म मतलब फुल फॉर्म लिखो आपके एग्ज़ाम में आता ही है, चाहे आप लोग NCC का A सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दिलाने जाओ या B सर्टिफिकेट जाओ या फिर C सर्टिफिकेट, आपको NCC का फुल फॉर्म मतलब NCC रिलेटेड फुल फॉर्म्स लिखने को आता ही है कोई 5, इसीलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। फिर है UOTC, क्या है UOTC, तो यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर, ये हो जाता है UOTC का फुल फॉर्म, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। उसके बाद है CO, तो कमांडिंग ऑफिसर, ये हो जाता है CO का हो जाता है कमांडिंग ऑफिसर। इसी को पलट के भी पूछा जाता है OC, तो ऑफिसर्स कमांडिंग, ऑफिसर कमांडिंग ये बोलोगे, CO का कमांडिंग ऑफिसर, OC का ऑफिसर कमांडिंग। उसके बाद आर्मी का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है आपके C सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में, तो ये IMP हो जाता है, तो आर्मी का हो जाता है अलर्ट रेगुलर
मोबिलिटी यंग, ये हो जाता है अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग, आर्मी का फुल फॉर्म। उसके बाद है AR तो असम राइफल्स, ये हो जाता है। उसके बाद BSF तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद है CISF तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये हो जाता है। उसके बाद है CRPF तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये हो जाता है CRPF का फुल फॉर्म। उसके बाद है ITBP तो इसको इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये हो जाता है ITBP का फुल फॉर्म, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। उसके बाद है NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एक इसको कैसे याद किया था मैंने, इस पर एक बहुत अच्छा मूवी आया था। कौन सा मूवी? मेजर करके, जो आपका शेरशाह मूवी है जो रियल इंसिडेंट पे आधारित था। उसी प्रकार से मेजर मूवी था जिसमें NSG ऑफिसर होते हैं, उसी से मैंने याद किया था। तो NSG का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। उसके बाद है SSB तो सशस्त्र सीमा बल, ये हो जाता है SSB का फुल फॉर्म। उसके बाद MCF तो MCF का हो जाता है मैरीन कमांडो फोर्स, MCF का हो जाता है मैरीन कमांडो फोर्स। उसके बाद है तो ये था NCC से रिलेटेड फुल फॉर्म्स जो आपके NCC एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार का एक ऑलरेडी मैंने क्लास लगाया था NCC ऑल फुल फॉर्म्स करके, उसका भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एंड स्क्रीन में डालूंगा, तो उसको भी आप लोगों को ज़रूर देखना है। इसके अलावा आप लोगों का NCC एग्ज़ाम है तो आप लोगों को 3 चीज़ विजिट करने के लिए बोलता हूँ बार बार। मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है जिसका नाम है NCC एग्ज़ाम टारगेट अल्फ़ा ग्रेड सीरीज़, इसमें 10 से 12 क्लासेस हैं, उसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा NCC का जो हैंडबुक है उसमें जो टॉपिक वाइज जो आप लोगों का टॉपिक है उसी हिसाब से टॉपिक वाइज क्लास का एक प्लेलिस्ट बनाया है, वो भी आप लोगों को अच्छे से विजिट कर लेना है आपके एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद NCC का जो मैराथन क्लास है उसका भी मैंने प्लेलिस्ट डाला है, वो तीनों प्लेलिस्ट आप लोगों को एक बार देख लेना है आपके NCC एग्ज़ाम से पहले। उम्मीद करता हूँ आज के इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।